ये कहा जा रहा ना कि इमरान खान ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप है, तो मैं अभी बताता हूँ कि इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये कभी नहीं कहा इमरान खान ने। हाँ, इमरान खान ने ये ज़रूर कहा था कि कौम का बाप कौन होता है। इमरान खान ने बताया था, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौम का बाप कौन होता है। ये स्टेटमेंट है, वज़ीर आज़म मुल्क के बाप की तरह होता है, मुल्क का बाप नहीं होता। इमरान खान ने कहा था कि वज़ीर आज़म मुल्क के बाप की तरह होता है, कौम बच्चों की तरह होती है। अगर बच्चे भूखे हैं तो क्या मैं एक बादशाह की तरह रहूंगा, अपने खर्चे कम नहीं करूंगा। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म 25 जून 2020 को कौमी असम्बली में यह खिताब किया था। वो तो कह रहा था कि वज़ीर आज़म बाप की तरह होता है। यहां पे DGISPR ने कहा नहीं जी, उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ बाप होता है। निकालो स्टेटमेंट दिखाओ DGISPR साहब। इस लेवल पे आपको ऐसी बददयानती और ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कायदे आज़म हमारा बाप है, DGISPR कह रहे हैं। चलो, इमरान खान ने कम से कम इतना तो किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से या DGISPR से ये मनवा लिया कि कायदे आज़म उनका बाप है। लेकिन ये तो बड़ी नाफरमान औलाद है कि बाप का हुक्म ही नहीं मानती। बाप ने कहा था कि हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करना, ये हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए बता रहे हैं कि मेरा बाप कायदे आज़म है, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, उसी बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। तो नाफरमान औलाद का क्या फायदा। कायदे आज़म ने नहीं कहा था कि पॉलिसी आप नहीं बनाएंगे, आप पॉलिसियां बना रहे हैं। कायदे आज़म ने मना किया था कि आपका सियासत में और इंतजामी उमूर में कोई ताल्लुक नहीं है, आप इंतजामिया में भी मुदाखलत करते हैं, आप सियासत दिन रात कर रहे हैं। पूरी की पूरी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सियासत के ऊपर मबनी थी, टका के आपने यहाँ पे सियासत की है। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें अगर आप जमा माइनस करें ना, तो इसमें DGISPR ने तो बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि ये हमारे प्रोग्राम में आते थे शाहिद लतीफ़ साहब, दो चार और लोग, AVM शहजाद साहब भी थे, कुछ और जनरल मुस्तफ़ा साहब थे। ये जो रिटायर फौजी थे ना, ये आकर जब बैठते थे ना कुर्सी के ऊपर, तो ये ऐसे स्ट्रेट बैठते थे यूं। यानी मुझे एक दो दफ़ा पूछा लोगों ने कि ये खड़े होते हैं क्या। मैंने कहा नहीं, बैठे हुए होते हैं। उन्होंने कहा यार ये लोग बड़े स्ट्रेट बैठते हैं, बिल्कुल एक डेकोरम के साथ। मिलिट्री ऑफिसर ना रिटायर, तो उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, पूरी दुनिया में होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती। तो उसको इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो जब बैठे तो उसका बॉडी पोस्चर एक मुजाहिद वाला, एक स्ट्रेट सोल्जर वाला बॉडी पोस्चर होना चाहिए, बिल्कुल सीधा ऐसे। तो वो आते थे आगे, अपना डिफेंस एनालिसिस करते थे और ऐसे सीधे होकर बैठते थे। लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि बल्कि वो सियासत भी करते थे, लेकिन वो उनका बॉडी पोस्चर होता था। यहां जो DGISPR की बॉडी लैंग्वेज है वो लमके हुए होते हैं उसके ऊपर, डाइस के ऊपर। यानी ये ऐसे यूं हो के, कभी यूं हो के, कभी उसके साथ यूं लटक के, कभी कंधे लटका के। भाई ये कोई फौजी का जेस्टर तो नहीं है ना। भाई ना आप वहां प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल है। आपका यूनिफॉर्म उतार देना, तो बाकी जो बचता है वो एक ऐसा आदमी बचता है जो इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है और पीपल्स पार्टी और PMLN का मुश्तरका कारकुन है, बस। अगर DGISPR साहब के पास यूनिफॉर्म ना हो और वो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे ओन चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला लेवल लगता है। जैसे ओन चौधरी बल्कि ज्यादा बेहतर कर लेते हैं, ओन चौधरी के लेवल पे आगे ऐसे लटक लटक के, लमक लमक। बॉडी लैंग्वेज यार फौजियों वाली नहीं है। भाई कम से कम आप अपनी बॉडी लैंग्वेज सीधी रखें, आप अल्फाज का चुनाव बेहतर रखें, आप सियासत पे बात ना करें, आप दिफा के ऊपर बात करें। पूरी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं, सुनते हैं। आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की इस किस्म की नुमाइंदगी हो रही। और दहशतगर्दी के डाटा के हवाले से मैं एक चीज आपको और बताता हूं। ये जो आलमी डाटा है ना दहशतगर्दी का, इस हवाले से भी मेरे पास एक खबर मौजूद है, मैं आपके सामने भी रख देता हूं। ये जनाब जिस तरीके इंसाफ के हवाले से इबाहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है आलमी सतह पे, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो इंडेक्स है, इंटरनेशनल इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान पहले 5वें नंबर पे था। इमरान खान के दौर में 4 नंबर बेहतरी के साथ पाकिस्तान 9वें नंबर पे चला गया दहशतगर्दी का शिकार ममालिक की लिस्ट में। और अब जो है वो दोबारा से पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ गया। 5वें से इमरान खान 9वें पे लेकर गया था, ये 9वें से दूसरे पे लेके आ गया। इस तरह इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट किया और दहशतगर्दी को बढ़ाया है। अच्छा, एक और चीज जो DGISPR ने कहा ना कि ANP को गैर मकबूल किया गया, दहशतगर्दों ने उनको मारा, उन्होंने अपने सीने हाजिर कर दिए। यही बात तो इमरान खान ने की थी, और यही बात तो शानदाना गुलजार ने की थी कि दहशतगर्दों को इसलिए लाया गया ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाकर पॉलिटिकली उसको मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया जाए, उसकी हुकूमत को भी। लेकिन तहरीके इंसाफ ने खड़े होने का फैसला किया। और आज एक भी जमात नहीं है,
यानी जो खैबर पख्तूनख्वा की जितनी बड़ी जमातें हैं, फजल रहमान साहब हो, जमात इस्लामी हो, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो, या ये ANP हो, या जो माजी में बहुत हमायती रहे ऑपरेशन के PTI हो, ये सारे के सारे ऑपरेशन के खिलाफ हो गए। इनमें से कोई भी आज ये बात नहीं मानता कि ऑपरेशन होना चाहिए। और देखिए, माजी के किस्से निकाल निकाल के लोग दिखा रहे हैं कि जहाँ पे जनरल सफदर जो है, वो नेक मोहम्मद जो कमांडर था, उसको 2004 के अंदर 3 के अंदर उसको वो गले में हाथ डाल रहे थे, निकाल के लोग सुना रहे हैं। लोग निकालकर साबिक जो DG ISPR थे उनके स्टेटमेंट निकालकर सुना रहे हैं, ज़ियाउल हक के स्टेटमेंट निकालकर सुना रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ के स्टेटमेंट निकालकर सुना रहे हैं कि किस तरीके से ये दहशत गर्दों को लेकर आया, उन्हें ट्रेंड किया, उन्हें माई बाप बनाया, उनको तैयार किया, और जब दिल किया उनसे लड़ पड़े, जब दिल किया उनको दोस्त बना लिया। तो ये तो कारोबार की जंग लगती है। दूसरी जानिब इन्होंने एक और बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे नहीं मरे। ये इंतहाई मायूब बात है, बड़ी कमज़ोर बात की। DG ISPR को इस तरह का शिकवा तालिबान से नहीं करना चाहिए था कि आप PTI को क्यों नहीं मारते। PTI ने अपने दर्जनों शोहदा की तस्वीर जारी कर दी हैं, और उसमें कोई किसी इलाके का सरबराह है PTI का, कोई जो है वो ओहदेदार है, कोई MP है, कोई मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर का भाई है, कोई उनकी फैमिली है। तो वो उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें अपनी जारी कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पुरानी खबरें निकाल निकाल कर रख दी DG ISPR के सामने कि आपने गलत बयानी से काम लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, हत्ता कि इमरान खान साहब को गोलियां लग गई। अब देखें ना, इमरान खान साहब को गोलियां या तो दहशतगर्द मार सकते थे, तो या वो मार सकते थे जो इमरान खान के दुश्मन थे, जिनके खिलाफ इमरान खान FIR करवाना चाहते थे। तो आज DG ISPR ने यह भी कन्फर्म कर दिया कि इमरान खान को दहशतगर्दों ने हमला नहीं किया, उन्होंने ही किया जिन पे इमरान खान फिर FIR करवाना चाहते थे। लगता तो अब ऐसे ही है। तो नाज़रीन, एक और भी शिकवा किया उन्होंने कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से फैसले नहीं आ रहे, दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाता है। अभी हाल ही में तो दहशतगर्दों के खिलाफ फैसले आए, वो इतनी बड़ी दहशतगर्द है यास्मीन राशिद, उनके खिलाफ अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला दिया। अभी इतनी बड़ी दहशतगर्द आलिया हमजा, उससे भी बड़ी दहशतगर्द सनम जावेद, उससे बड़ी दहशतगर्द फलक जावेद, इतनी सारी, और सबसे बड़ा दहशतगर्द मियां महमूद रशीद, एक और बड़ा दहशतगर्द जो है वो एजाज चौधरी, उमर चीमा, दहशतगर्दों का सरगना। भाई इतने सारे दहशतगर्दों को तो दहशतगर्दी की अदालतें सजा दे रही हैं, और जब आप अदालतों से ऐसे काम लेंगे ना, तो वो अपना असली काम नहीं कर सकेंगे। आपने इमरान खान के बुग़्ज़ में और नफरत में पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। दहशतगर्दी की डेफिनेशन ही तबाह बर्बाद करके रख दी है, इकॉनमी तबाह कर दी, अमन व अमान तबाह कर दिया, मुल्क की अखलाकियात तबाह कर दी, इंसानी हुकूक तबाह कर दिए, आइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया, मीडिया को उजाड़ के रख दिया, पाकिस्तान की अदलिया को फंदे डाल दिए। कोई चीज़ पार्लियामान समेत आज पाकिस्तान में बाकी नहीं है। वो पार्लियामेंट के अंदर बात करने वाले बंदों की क्लिप चला दिए DG ISPR ने। एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर की क्या जरूरत है कि वो पार्लियामेंट जिसको इस्तिस्ना हासिल है, उस पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर आप कोई भी बात कर सकते हैं, आपकी पकड़ नहीं होगी। उस पार्लियामेंट के अंदर बात की हुई के ऊपर भी एतराज कर दिया। अंदाजा करें आप, आईन की खुली खिलाफ वर्जी, ये आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।